अब ये देखिए, है ना, बड़े बड़े लोग जो हैं, जो बड़े हैं, तो वो उनकी प्रेरणा भी एक एक रास्ता बना देते हो और दुनिया को एक अलग ही उद्देश्य दे देते हैं और उस उद्देश्य में पूरा भी करते हैं, हैं? अभी क्या होता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने जब सड़सठ ये 65 का युद्ध था, तो उस टाइम पे फिर सबको जो संदेश दिया कि मतलब लोग सेना में और किसानों का मान करें, तो उन्होंने जय जवान जय किसान का मान का संदेश दिया। अब जब उन्होंने ये संदेश, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच में पहुँचे ये वाली बात, तो उन्होंने मनोज कुमार को चूँकि उन्होंने एक शहीद पिक्चर बनाई थी और बड़ी अच्छी बनाई थी और उसको शास्त्री जी को दिखाई थी, तो शास्त्री जी ने उनको बोला, भाई देखो, आप तो फिल्मकार हैं, लेकिन जनता को जागरूक करना भी बहुत ज़रूरी है और वक्त की नज़ाकत है कि इस टाइम पे जय जवान जय किसान का हमने नारा दिया है, मतलब जवान की भी जय हो और किसान की भी जय हो, क्योंकि ये दोनों ही, जहाँ एक अनाज उत्पन्न करके सारे हिंदुस्तान को खिलाता है, वहीं जवान से अपनी जान पे खेल कर रक्षा करता है। तो आप तो फिल्मकार हैं, तो आप कोई इस तरह से फिल्म बनाइए जिससे लोगों में जागरण हो और दोनों की इज्जत करें। तो अब जब बड़े लोग जो हैं कोई भी बात देते हैं, तो लोग जो हैं अभी मनोज कुमार ने भी उस बात को समझा और उसके बाद ट्रेन में ही उन्होंने बम्बई पहुंचते पहुंचते स्क्रिप्ट लिख दी और वो उपकार पिक्चर बनाई, जिसमें किसान और मतलब सैनिक दोनों की कहानी इस तरह से बनाई कि वो मतलब सुपर हिट पिक्चर बनी और सबको ये दिल में किसान और सैनिक का क्या है महत्व उसके बाद में समझा। तो उसी तरह से अभी क्या होता है कि राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने देश विदेश में देखा कि वो सभी लोग अपने धर्म ग्रंथों के ऊपर पिक्चर बनाते हैं और सब लोगों को जागृत करते हैं। अब वो ये सच है कि पहले के ज़माने में सन 60 तक बहुत धार्मिक पिक्चरें हिंदुस्तान में बनती थी, लेकिन अब ये राजीव गांधी के ज़माने तक तो सब धार्मिक सबको भूल भाल गए थे। तो राजीव जी ने ये इनको बोला, B.R. चोपड़ा और रामानंद सागर को बुला के, कि आप कोई इस तरह से सीरियल फिल्म बनाइए जिसमें अपने पुराने अपने देवताओं का वर्णन हो, लोगों को धार्मिकता की प्रवृत्ति बढ़े और अपने देवताओं को समझे। तो उन्होंने रामानंद सागर ने रामायण बनाई और B.R. चोपड़ा ने जो महाभारत बनाई है वो कालजयी है ना। आप ये देखिए, इन दोनों सीरियल ने हिंदुस्तान को झकझोर के रख दिया। हर नई पीढ़ी का आदमी समझने लगा कि भीम क्या है और भीष्म पितामह क्या है, और ये तो इस तरह से उन्होंने जो किया था जागरण। और रामायण के टाइम पे तो आप पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था पूरे हिंदुस्तान में और सब देखते थे और देख के समझा। तो उसी तरह से ये राठौर साहब के घर पे भी चर्चा होती रहती थी कि बेटा तुम फिल्म बनाते हो हैं, तो अपने 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 जमीन के लिए तुमने क्या किया। और उनके पिताजी की और सब लोगों की बातें उनको दिल में कचोट के रह गई। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अपन मालवी हैं तो अपने को मालवी में ही फिल्म बनाना है। और अब होता क्या है कि इसी बीच में दिलीप त्रिपाठी जी और सुभाष त्रिपाठी जी का स्टेटमेंट पेपर में छपता है कि भाई ये मालवी फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार है। तो वो तुरंत आए और उन्होंने स्क्रिप्ट ली और उन्होंने तय किया कि मालवी फिल्म बनाना। तो वही थारो मारो प्रेम जो बना रही जा रही है वो, अने आप ये देखिए, उन्होंने तो तय किया कि बनाना है। और चाहे चीफ मिनिस्टर हो मध्य प्रदेश के, चाहे डिप्टी चीफ हो, चाहे सांसद हो, चाहे लोग इन्हें गंगा का जैसे कि बांध टूट पड़ा, सैलाब जन सैलाब बिल्कुल मालवी पिक्चर के लिए इन्हें हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार।
है ना। आप ये देखिए, अभी मंदसौर में ऑडिशन हुआ, अभी उज्जैन में ऑडिशन हुआ, और तमाम लोग चले आ रहे हैं हर तरह के। और मंदसौर में तो पुरानी गायिका जिसने 55 साल तक रेडियो में गाया था, मालवी के भजन, वो सब गाने, वो पुखराज पांडे, है ना। किसी तरह कोई भी जो भी आया, जो अच्छे अच्छे गीतकार और ये सब मालवी के जुड़ते चले गए, नगीने हैं जो कोहिनूर हीरे के समान है, और हर कोई जुड़ के सहयोग देने के लिए तैयार है ना, बगैर पैसे के। आप ये देखिए, कोई भी कुछ भी नहीं करता है, और सब सहयोग देने के लिए। और देखिए, पिक्चर फिल्म बन रही है थारो मारो प्रेम, और बनेगी और सुपर हिट होगी। जय हो, जय, शुभकामनाएं आपकी सबकी हमको चाहिए, और हम इस तरह से आगे बढ़ें। धन्यवाद।